मेरे दम सिंह बहुत आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी को। हमारे बीच एकता सिंह हैं, हमारी बहन है और ये भी हैं, इंग्लैंड से आई हैं। और आपको बता दें यहाँ पर बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जागरूक है, हम जानते हैं। बहन जी आप कहाँ से आई हो? तो आप यहाँ पर क्या कारण आई थी? आज यहाँ के जो इजलास है, यहाँ के ग्रामवासियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी है उसको जाना, इन लोगों ने सोचा समझा कि हाँ अब हमारे हक और अधिकार की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आज़ाद समाज पार्टी वाले हैं, भाई चंद्रशेखर जी हैं। इसी चीज़ को देखते हुए गांव के सभी वासियों ने यहाँ ये प्रोग्राम लगाया, जिसमें मुझे भी निमंत्रण दिया, जिसमें मैं आई। तो आप किस तरह से देख रही हो? भारत रख रहे हैं इंडिया का नाम, बताओ ये क्या है? देखिए वो बोल रहे हैं कि तो अंग्रेज़ों की देन है, इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। तो मैं उन मूर्खों से बोलना चाहूँगी कि आप इंडिया शब्द भारत में से किस किस चीज़ से हटाओगे? क्योंकि नोटों पे भी लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अंग्रेज़ों की तो देन मैं बोलूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर बताया जाए तो, और इंडिया शब्द कई सारी चीज़ों पे लिखा हुआ है जो हटाना तो इम्पॉसिबल है। ये बोले जाते ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक मैगजीन एक चीज़ बोली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे बोला था जिसमें इंडिया शब्द उन्होंने लगाया था। निमंत्रण दिया था जो विदेश से आ रहे हैं हमारे भारत में, उन्हें न्योता देने के लिए भारत लगाया था, इंडिया नहीं लगाया था। देखिए ये उनकी सोच है, उस सोच से पूछना चाहिए। वो सत्ता में है, बात सोचने वाली है कि वो सत्ता में, इस समय सत्ता में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जब तक हम लोग सत्ता में नहीं है तब कुछ नहीं इनका कर सकते हैं, सिर्फ इनका विरोध कर सकते हैं। जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तो इन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकेंगे। पर ये बोल रहे ना इंडिया शब्द हम हटा देंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। इंडिया शब्द तो ये शायद नहीं हटा पाएंगे। ये बोल रहे हैं, बोलते रहे, क्योंकि जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनका दिमाग संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी 9 अक्टूबर को वहाँ रैली करने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो एक ऐतिहासिक रैली होगी, उत्तर प्रदेश में मेरा पहली रैली होगी वो, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं कर रहे हैं, वो ये बहुजन समाज करेगा रैली। मेरा मानना ये है, क्योंकि ये रैली होगी वो समाज की होगी, क्योंकि जो हो रहे शोषित पीड़ित वंचितों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके लिए उनको बताया जाएगा, सही मार्ग होगा। और 2024 आने लिए उसकी रणनीति तय की जाएगी। धन्यवाद। आप भैया जी आप बताइए, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ क्या ऐसे गोली कांड हुआ था और यहाँ पर बहुजन समाज कितना जुड़ रहा है? जी, चंद्रशेखर भाई बड़े भाई के साथ जो गोली कांड हुआ था, पहली बात तो जो समाज में काम करते हैं, बहुजन समाज में काम करें हमारे बड़े भाई, जो बहुजन समाज को जोड़ने के लिए काम उतर गए हैं, मैदान में उतर चुके हैं। तो गोली चलाने से, बम चलाने से, हमारे समाज पर कोई अत्याचार करने से हम नहीं रोकेगा, ये कारवा बढ़ता जाएगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को मारोगे, घर घर में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो चुके हैं, आप किस किस को मारोगे? आप कहाँ से आए हो? जी मैं हाथरस से आया हूँ। वहाँ पर 9 अक्टूबर के लिए जनसभा बुलाई है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, बड़े भाई जो हमारा चल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा लेकर चल रहे हैं, उसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देश में ऐसी बीजेपी सरकार जो हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहती है, उसको रोकने के लिए हमारे बड़े भाई और हमारा बहुजन समाज जो पूरी तरह से ताकत लगा देगा, संविधान को बदलने नहीं देगा। और जो बोलते हैं ना, बिल्ली पालो कुत्ता पालो लेकिन भैम मत पालो, तो ये हमारी जो चंद्रशेखर भाई बोलते हैं ये सच्चाई है। तो ये हमारे जो लोग हैं ना, जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी 10 पीढ़ी भी आ जाएंगी, फिर भी संविधान को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इसी वजह से हमारे हाथ रुके हुए हैं। अगर संविधान पे कोई भी बात आई तो हम भीमा कोरेगांव याद दिला देंगे, चिंता ना करें आप। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है, भीम योद्धा कमज़ोर नहीं है। जिस दिन अगर दिखेगा हमको, तो उस दिन हम सम्मान के लिए अपनी हत्या करवा भी सकते हैं और हत्या कर भी सकते हैं, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। इसी वजह से हम संविधान के साथ खड़े हैं। आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम में जो आप नज़र आई हैं? वैसे एक्टिव रहती हैं आप फेसबुक पर, तो आपका क्या रोल है यहाँ पर? बहुजन समाज को जोड़ने का क्या काम है?
देखो, बहुजन समाज जुड़ने से तो बहुत अच्छा है, जैसे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, और फिर जैसे बाबा साहब ने कहा है कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए, तो मैं बस उसी पे अपील करूँगी। सो जय भीम, नमो बुद्धाय। एक सवाल और है, यानी ये बहुजन समाज बिखर रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? देखो, ये तो सभी लोगों का है कि सभी लोग जब तक एकत्रित नहीं होंगे तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक सारे लोग एक ही होंगे, जैसे कि 9 तारीख को है बिजनौर में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, वही है। आपका फेसबुक क्या नाम है और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंजलि कुमारी है, लेकिन अंजलि गौतम के नाम से मेरी फेसबुक आई है। आप यहीं की रहने वाली हो? नहीं, मैं जारोट की रहने वाली हूँ।